हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर नौचंदी ब्लॉग सेकंड पार्ट। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अभी काफ़ी कुछ हमें मेले को एक्सप्लोर करना रह गया था, तो उसके बाद में हम आए इस क्रॉकरी वाली शॉप में। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जैसा मैंने आपको बताया ही था कि सेल लगी हुई हैं यहाँ पे हर चीज़ की 20, 30, 100, मतलब अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा कलेक्शन है। सेकेंड यार, आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इतनी सारी वैरायटी प्लेटों की, ये क्या है ये? नहीं, हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ आ रही है कि इनमें बस कुछ खाना है। और धोनी नहीं है? नहीं, धोनी कहीं नहीं है, सब जगह विराट कोहली है। आप भी बस। सो एज ए जेंट्स हमारा तो बड़ा दिमाग सा ख़राब हो जाता है कि कितनी वैरायटी है यार। ये कांच के कुल्हड़, बाउल, सूप बाउल, कटोरियाँ, चम्मच देखने के बाद मैं तो बोर होके निकल गया यहाँ से। और अब ये शायद वही शॉप आ गई जो आप कह रहे थे ना, फर्स्ट स्टार। हाँ, 5 रुपये सेल वाली। आप पूछ रहे थे ना कि 5 रुपए में क्या मिलता है। हाँ, 5 रुपये तो आजकल भिखारी भी नहीं लेता, जैसे ही उसे देंगे वो हमारी शक्ल को देखेगा, जैसे QR कोड स्कैन करना चाह रहा हो। लेकिन ये 5 रुपए में देख लो, यहाँ पे तो दे रहे हैं वो लोग। अब एक और आई, यहाँ पे और यूनिक चीज़ें थी। ऐसे कप देखे जिनकी मूछें बनी हुई थी, और मूछें नहीं, एक कप को तो मैंने उठा के देखा, उसके सींग से भी बनाए हुए थे उन्होंने। हमें तो बहुत मज़ा आता है वैरायटी देखने में, इसीलिए इस तरह की देखने में लेने में भी, अगर आप लेने दो बहुत सारा, मतलब खैर इकट्ठा भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अब इतनी जगह जाते हैं और हर जगह से ही शॉपिंग करने लगे तो पूरा पता है आजकल हो क्या रहा है घरों में कि सामान वैरायटी नई आती रहती है। उसको घर में ना तो यूज़ करने का समय है और ना रखने की जगह है, तो वो बहुत सारा सामान तो शौकिया ख़रीदा जा रहा है। तो जैसा कि फर्स्ट स्टार ने बताया था कि मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ ऐसी जगहों पे, ये अपनी धुन में चले ही जा रही थी। मैंने थर्ड आर का हाथ पकड़ा और हमने कहा रुक जाओ, अभी इन्हें चल के जाने दो, ये कहाँ तक चलती हैं। और इन्होंने फिर थोड़ी दूर जाके इन्हें होश सा आ गया, फिर चारों ओर मुड़ के देखने लगी कि ये दोनों आर कहाँ गायब हो गए। और फिर इनकी निगाह हम पे पड़ी और ये लौट के आई। आ जाओ वापस। नहीं तो मुझे ये लग रहा था जैसे बचपन में था ना वो खोया पाया विभाग, अभी भी है वैसे तो, उसमें इनका अनाउंसमेंट करवाना पड़ता। सो उसके बाद काफ़ी देर घूमने के बाद हमें भूख सी भी लगने लगी थी थोड़ी। फिर हमारी लॉन्ग कॉन्फ्रेंस चली कि क्या किया जाए, क्या खाया जाए। तो हमें पुरानी चीज़ याद आई कि सॉफ्टी खाते थे, लेकिन सॉफ्टी खाते थे हम जैन साहब की, और जैन साहब की शॉप काफ़ी पीछे रह गई थी। तो हमने सोचा यू टर्न लेते हैं और फिर वहाँ चलते हैं, लेकिन जाने में और एनर्जी वेस्ट होने वाली थी हमारी। फिर हम चले। खैर, सॉफ्टी तो है ही फेमस यहाँ नौचंदी की। बचपन में तो पूरे 1 साल इंतज़ार रहता था इस सॉफ्टी का, क्योंकि इस तरह की सॉफ्टी जो है ये नौचंदी में ही मिलती थी। अब तो ये है कि मिल जाती है इजीली, कोई वो नहीं है, तो हम सॉफ्टी की खोज में निकल पड़े। नहीं, ये सॉफ्टी अभी भी नहीं मिलती, अब मिलती है महंगी वाली। हाँ, वो जो मतलब आइसक्रीम पार्लर होते हैं वहीं पे ही मिलती है शायद, ये ऐसे नहीं मिलती है ये मशीन वाली। खैर, ढूंढते हम आ गए। नहीं, ये आर के शॉप हमारी है क्या ये आर? हाँ, सब जगह आर बिखरा पड़ा है। आर फैमिली छाई हुई है। और यहाँ चलते फिर आगे थी ये शॉप, जैन सुपर सॉफ्टी के नाम से। अच्छा, हम बचपन से जब से देखते आ रहे हैं, ये 2 भाई, मतलब 2 शॉप हैं, और इनका ये सुना हुआ था हमने उस टाइम भी, आज भी नहीं पता कि ये 2 भाई हैं और अलग अलग हो गए हैं, तो दोनों ने अलग अलग शॉप कर ली है। तो हम हमेशा बचपन में भी जब भी खाते थे जैन सुपर सॉफ्टी पे ही खाते थे, तो आज भी हम यहीं पे ही गए। इनकी क्वालिटी अच्छी है वैसे ना, मतलब सॉफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा तो सॉफ्टी की ही शॉप है। और फिर इनसे पूछा, इनके पास 2 वैरायटी थी, चॉकलेट और वनीला, लेकिन हमने अपना पुराना वही 20-25 साल पुराने वाला टेस्टी लेने के लिए वनीला वाली ही ऑर्डर की।
सिस्टम वही है कि अभी पहले आप टोकन ले लीजिए, फिर आपने टोकन लिया। हाँ, वो खा के भाग जाते हैं ना। और ये हमारी ताज़ी सॉफ्टी तैयार हुई सामने ही। और अभी तक तो सॉफ्टी की तलाश थी, अब सॉफ्टी लेने के बाद जगह की तलाश है कि बैठे कहाँ, क्योंकि अंदर काफ़ी गर्मी हो रखी थी, सिर्फ फ़ैन चल रहे थे। खैर, हमने इधर उधर कोने में गए और फिर सॉफ्टी का लुत्फ़ उठाया। गर्मी में ठंडा ठंडा एहसास पंखे का। पंखे के साथ सॉफ्टी का। अब सॉफ्टी के बाद भेलपूरी भी तो खानी थी नौचंदी की। भेलपूरी का भी इनका भी वही पुराना स्वाद है, क्योंकि हमारे बचपन में, मतलब अब से लगभग मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये भेलपूरी सिर्फ मुंबई में बिकती थी, यहाँ पे नहीं था इस तरह का वो। तो भेलपूरी भी बड़ा अट्रैक्शन हुआ करता था उस टाइम पे, तो भेलपूरी भी ज़रूर खाते थे। तो आज भी हमने सेम वही चीज़ रिपीट करी। और एक चीज़ कमाल की है कि सॉफ्टी का भी वही टेस्ट फील हुआ और भेलपूरी का भी वही टेस्ट फील हुआ। तुम्हें भी यार फर्स्ट स्टार। हाँ, और भेलपूरी तो जो है ये नौचंदी में ही इंट्रोड्यूस हुई थी, पहले कहीं और नहीं मिलती थी, मतलब उसके बाद तो मिलने लगी है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो हमने खाई थी भेलपूरी मुंबई की, वो नौचंदी में ही खाई थी। और काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद बस हम यहाँ से तो चल लिए, थोड़ा सा पेट को भी आराम पड़ा। अब फर्स्ट स्टार फिर से एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। और फिर थर्ड आवर को याद आया कि मुझे अभी भूख मेरी मिटी नहीं है, मैं अभी कुछ और भी खाऊंगा। तो ये गए और चाउमीन लेकर आए। फिर हमने थोड़ा थोड़ा चाउमीन का लुत्फ उठाया। जब बोला नहीं जाता लुत्फ तो बोलते क्यों? लुत्फ टेस्ट लिया। लू चल कर। फिर ये नेक्स्ट शॉप आई है, इस पे लिखा हुआ था मनोरंजक गेम। मनोरंजक, इसे देख के भी डर लग रहा है। ये रहा ना मनोरंजन गेम। अच्छा, ये वो रिंग डाल के जिस भी सामान में रिंग चली जाती है ना, वो सामान मिल जाता है उस तरह का। तो इसके कैश काउंटर में रिंग डाल देंगे, वो हमें दे देगा ये। और फिर ये आया नौचंदी का पीआर एरिया। फिर ये पीआर एरिया में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो नवरत्न तेल बेचती रहती हैं, उनका ही ये काउंटर लगा हुआ था। और मेले में घुसने के बाद जब ये शोर से सर में दर्द होता है ना, तो लोग बाग यहीं बैठ के ये चंपियाँ कराते हैं। और आप नोटिस करो, ये एग्जिट एरिया में लगा है, यानी आते समय आपके सर में दर्द नहीं होगा, लेकिन जब आप वापस जाओगे तब जरूर सर में दर्द होगा। हमने तो कराई नहीं, क्योंकि हमारे सर में तो हुआ नहीं, हमें तो मज़ा आ रहा था यहाँ पे शोर में। अब मैंने तो ईयरफोन लगाया हुआ था, मेरे को शोर वैसे ही पसंद नहीं है, नहीं तो यहाँ पे एक जगह मैं भी बैठा हुआ होता। मतलब इस शोर का अपना मजा है, कहीं कल्पना बीड़ी कहीं कुछ बोलते रहते हैं, वो मजा आता है। कल्पना बीड़ी का अपना मजा है मतलब? अरे मतलब इस शोर का जो ये, हमने तो खैर अपना वो लगा दिया है इसमें साउंड। तुम्हें स्पेशल कल्पना बीड़ी याद आई? उस सबसे ज्यादा उसी का ही पूरी नौचंदी में 25 साल पहले भी कल्पना बीड़ी बिकती रहती थी और आज भी बिक रही है। और ये थोड़ा सा खाली एरिया है, ये पीआर एरिया है। और इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपना सिर्फ डिस्प्ले के लिए चीज़ लगाई हुई थी। और पहले के टाइम में तो इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें भी लगती थी। मुझे याद है कि जब मारुति इंट्रोड्यूस हुई थी, तो एक बार मारुति की 800 का काउंटर भी लगा था यहाँ पे। और पहले साइकिल मोपेड्स आया करती थी, उनके काउंटर भी लगते थे। अब तो वो सब चीज़ें ऑनलाइन चली रही है, तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद ये देखा सेंटर फ्रेश का, सेंटर फ्रेश एरिया, हालांकि सेंटर में नहीं था, ये कॉर्नर में था। और फिर फर्स्ट स्टार चल दी सेंटर फ्रेश की फ्रेश एयर को फील करने के लिए। कैसी लगी फर्स्ट स्टार? मज़ा आ गया, ठंडी ठंडी हवा। ये ठंडी ठंडी हवा नहीं है, इसमें छोटा सा वेपोराइज़र लगाया हुआ है इन्होंने, जिसमें कि छींटें सी आती रहती हैं बारीक बारीक। ज़्यादा देर खड़े हो जाओगे ना तो पसीने पसीना हो जाएगा। और ये मेकअप जो लगाया ना इतना कीमती, ये भी उतर जाएगा। मैं मेकअप नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं है मेकअप उतरने का। अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे, मतलब हल्की हल्की बौछार सी आ रही थी, तो मुझे अच्छा फील हो रहा था।
और फिर ये एकदम से गरम कोयलों के आगे आके खड़ी हो गई। अरे ये नान खटाई खजला और उसकी शॉप थी ना हलवा पराठे की, यही तो मेन अट्रैक्शन हुआ करता था नौचंदी का। और गरम कोयले भी। अरे नहीं, हलवा पराठा खजला और नान खटाई, इसको लेने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। ये मतलब वैसे मुझे तो खैर पर्सनली इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, मीठा मीठा बहुत लगता है। और पराठा क्या, ये पूरी वो तली हुई होती है, मतलब मैदा की पूरी टाइप। तो तुमने लिया फिर? नहीं, आप भी कहाँ खाते हो, आपको भी तो आप तो घर में ही नहीं, वो सूजी का हलवा और पराठे से खा लेते हो नॉर्मल। ऐसा हो सकता है हम पास वाले हैं ना, अभी तुमने बोला ना कि दूर दूर से लेने आते हैं, हम पास में रहते हैं तो इसलिए हो सकता है हमें ना दिया हो इन्होंने। हाँ नहीं, ये चीज़ तो होती है कि यार कि जो अपने एरिया की चीज़ होती है उसको हम इतनी अहमियत नहीं देते हैं, और जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए ये होता है कि अरे कितनी फेमस चीज़ है तो इसको एक बार वैसे ट्राई करना तो बनता है, इसका मतलब ले सकते हैं। और बस फिर काफ़ी टाइम हो गया था घूमते घूमते, और एग्ज़िट पॉइंट पे आ ही गए हम। बस उसके बाद फिर हमने निकलने का सोचा, और लगभग टाइम हो चुका था 12:30 बजे का, और फिर हम यहाँ से निकलना शुरू हुए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और 2 पार्टों में इसीलिए बनाया था, काफ़ी लंबा हो गया था। और अगर आप देखते देखते पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके निकलें, और कमेंट में बस हाय या छोटा सा रिव्यू देना चाहें वो दे सकते हैं, तो वो ज़रूर करें। हमें उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और 1 स्टार। और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, जितना एंजॉय हमने किया मेले को घूमने में उतना आप लोगों ने भी किया होगा हमारे साथ। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारे वीडियो इसी तरह देखते रहिए, अपना सपोर्ट हमें बनाते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।